बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां कमर यूट्यूब जस्ट सेंटर चैनल से। आज जो हम आपके लिए गन लेके आए हैं वो आपकी जानी पहचानी और बहुत ही अच्छी मार्केट में जिसकी रिप्यूट है वो लेके आए हैं। उसकी अनबॉक्सिंग, एक्यूरेसी टेस्ट भी उसका करेंगे। लेकिन ये अब जब तक कोरोना है उस वक्त तक तो जो फायर रेंज हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको प्रॉपर इसकी जो है वो एक्यूरेसी टेस्ट करवाएं, क्योंकि आप सबको पता है जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं या जिन लोगों ने ये किसी दोस्त के पास देखी है, ये इंतहाई एक्यूरेट एयर गन है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें बड़ी बड़ी अच्छी गन्स के साथ तो एक्यूरेसी के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं है। इसकी अगर हम पावर की बात करें तो पावर में भी ये किसी से पीछे नहीं है। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही पावरफुल एयर गन है। स्पेन की बनी हुई है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, ये है कुमेटा फ्यूजन। बेसिकली कुमेटा फ्यूजन के अंदर 5 डिफरेंट मॉडल आते हैं। एक कुमेटा फ्यूजन है, एक कुमेटा फ्यूजन स्टार है, एक कुमेटा फ्यूजन प्रीमियर है, एक कुमेटा फ्यूजन प्रीमियर स्टार है और आखिरी पे आती है कुमेटा फ्यूजन गैलेक्सी। तो आज हम जिसको लेके चल रहे हैं वो फ्यूजन गैलेक्सी है। मेड इन स्पेन है, स्पेन में ही बना रहे हैं इसको। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसकी सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। मीनवाइल मैं आपको बताता जाऊं इसकी अनबॉक्सिंग करते करते कि कुमेटा फ्यूजन के जितने भी मॉडल हैं, जिसमें गैलेक्सी है, प्रीमियर है, स्टार है, प्रीमियर स्टार है, इन सभी की पावर और एक्यूरेसी सेम है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता, वो समझ रहे होते हैं कि शायद इसकी पावर और एक्यूरेसी का फ़र्क होगा जैसे जैसे इसके मॉडल बदलते जाते हैं। तो सभी के जो हैं वो मॉडल जो हैं वो डिफरेंट हैं। हाँ, ये चीज़ें कुछ नीचे गिर गई, मैं उठा लूँ। इसके जितने भी मॉडल हैं सभी की पावर और एक्यूरेसी सेम है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ में है, वो है स्टॉक। जैसे अगर हम गैलेक्सी की बात करते हैं, मैं इसको ओपन कर लूँ। गैलेक्सी के अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये सिंथेटिक स्टॉक में आती है। इसी तरह फ्यूजन जो है वो वुडन स्टॉक, सबसे सिंपल जो स्टॉक है वुडन में, उसमें आ रही है। अगर हम बात करते हैं स्टार की तो स्टार का जो है वो वुडन है और उसका एडजस्टेबल स्टॉक है। उसका आप ये जो चिन्ह है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं स्कोप के मुताबिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रीमियर की, प्रीमियर का स्टॉक और ज़्यादा अच्छा कर दिया उन्होंने, बहुत ही क्वालिटी अच्छी कर दी है। प्रीमियर स्टार में उन्होंने क्या किया है कि उसमें चीक रेस्ट को भी एडजस्ट करने का दिया है और स्टॉक भी उसका सबसे अच्छा दिया है। उनके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, जो अभी हमारे हाथ में गन है हम उसकी बात करते हैं। ये ज़रा देख लें, इंतहाई खूबसूरत गन है, कुमेटा की, मेड इन स्पेन है, ओरिजिनल मेड इन स्पेन आती है। कैलिबर इसका .22 है। स्टॉक इसका सिंथेटिक है। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो वेट इसका बहुत ही आइडियल है, वो है 2.8 kg सिंथेटिक स्टॉक में। अगर हम वुडन में जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 3.4-3.5 kg में है। सबसे ज़बरदस्त इसकी जो बात है वो है एक्यूरेसी। दुनिया के जितने मशहूर स्प्रिंगर ब्रांड हैं, मैं बेट लगा के ये बात कर सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज की कोई गन होगी, इससे हम कुछ ऊपर भी लेके चले जाएं तो आप देखेंगे एक्यूरेसी और पावर के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। बहुत अच्छी गन है। जो लोग यूज़ कर सक रहे हैं आप उनसे इसका फीडबैक ज़रूर लीजिएगा, वो मेरी बात को सेकंड ज़रूर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिगर के ऊपर। एक तो ट्रिगर इसकी सेफ्टी होती है, ट्रिगर की वो ऑटो होती है। जो ही हम कॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका ट्रिगर जो है वो लॉक हो जाता है। हमें उसके बाद अनलॉक करके, ये हमारा स्टाइल होता है जब हमने लेनी होती है तो ये हम अपने थंब के साथ इसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद हम फायर करते हैं। फायर करने से आगे इसकी सामने मेरे वो आ गई थी साइड्स, फाइबर की इसकी भी साइड्स हैं। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो बैक साइड है वो भी फाइबर की है, फ्रंट भी फाइबर की है। मोस्टली कंट्रीज़ में जो जा रही है जिसकी इन्होंने इसके ऊपर साइड्स नहीं लगाई होती, फ्रंट भी और बैक भी। हम स्पेशली
जब पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये साइट्स के साथ चाहिए, अदरवाइज़ इसके ऊपर साइट्स नहीं आती। मोस्टली अगर आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, यूके में देखेंगे तो ये सिर्फ इसके ऊपर स्कोप यूज़ होती है, फ्रंट और ये साइट इसके ऊपर नहीं होती। आपको फील भी हो रही होगी इसकी फ्रंट साइड से कि ये इसकी किस तरह की साइट है। ट्रिगर जो है जी इसका एडजस्टेबल है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पुल को कि कहाँ पे जाके ये फायर करे, उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिंथेटिक स्टॉक है, बहुत पावरफुल एयर गन है, बहुत एक्यूरेट है। अब हम ज़रा इसकी बैरल की बात कर लेते हैं। बैरल की बात करने से पहले मैं ज़रा इसके ये जो अंदर से डॉक्यूमेंट कुछ निकले हैं उनको देख लूँ। ये इसके यूज़र मैनुअल वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने कि इसको आपने एडजस्ट कैसे चलाना है। ये कॉमन साइज़ के साथ आता है जिसमें वो इसके बारे में बता रहे होते हैं। अभी इसकी प्राइस डॉलर वेरिएशन की वजह से प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। ये भी उसी तरह इन्होंने इसका एक पूरा का पूरा मैनुअल दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में वो भी इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, वेलोसिटी की बात आ गई मेरे जहन में। ये वेलोसिटी मैक्सिमम जो है 960 फीट पर सेकंड देती है, 960 फीट पर सेकंड, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी इससे आपको एक्यूरेसी भी मिलती है और पावर भी मिलती है। और जो इसकी मिनिमम यहाँ पे लिखी हुई है वो है 900, लेकिन जब हम पैलेट का ग्रेन बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली ये कम होती जाएगी। इसके अंदर जो पैलेट बेस्ट चलता है, जो मैंने इसको फील्ड में टेस्ट किया है, इसके अंदर बेस्ट पैलेट जो चलता है वो क्रॉसमैन का है 14.13। उससे इसकी वेलोसिटी 960 से भी प्लस मिल रही होती है आपको। अगर इसमें आप 15.43 का गैमो चलाएंगे वो भी आपको अच्छी एक्यूरेसी दे रहा होगा। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ जिसके ऊपर इसकी वेलोसिटी तो 900 पे आ जाएगी या हो सकता है 880 पे, लेकिन आपको एक्यूरेसी वो बहुत देगी। एक्यूरेसी के मामले में आप बोल जाएं कि आपको कितनी ही अच्छी उसकी एक्यूरेसी मिलेगी। वो कौन से पैलेट हैं? वो हैं कोमेटा के अपने 15.89 ग्रेन के पैलेट हैं और वो इंतहाई एक्यूरेट पैलेट हैं। उसके 18.13 बना बेसिकली JSB रहा है, JSB की फैक्ट्री में बन रहे हैं, लेकिन ये अपनी लेबलिंग के साथ, अपने डिज़ाइन के साथ ये बनवा रहे हैं। उन पैलेट का कोई सानी नहीं है। आप अगर कोई रेंज में है तो वो बताएगा कि मोस्टली जो रेंज वाले लोग हैं वो भी यही पैलेट यूज़ करते हैं 18.13 में। जब भी कंपटीशन होता है तो ये अक्सर पैलेट शार्ट हुआ होता है, नहीं मिलता। मेरे पास भी लोग ये पूरी कार्टन लेके चले जाते हैं, पूरी पेटी लेके जाते हैं 30 to 50 पीसेस वाली। तो इसकी इस वजह से वो एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा है। पैलेट की चॉइस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगी। मैं कहता हूँ आप इतने आपको सीनियर यूज़र मिलेंगे जिनको पैलेट का पता नहीं है कि पैलेट को हमने कैसे लेना है। हर को बैच के पीछे लगा हुआ है, जी फ़लाँ बैच दे दें, फ़लाँ बैच दे दें। भाई ये कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी में, उसके बैजेस होते हैं जो उसके बैज लग के आते हैं। जिसकी बैरल को जो सूट कर जाए वो वही मांगने शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको अगर 6 बैच या 8 बैच एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है, अगला जब सीज़न आता है दोबारा वो नई इंपोर्ट आती है तो उसमें हो सकता है वही आपको एक्यूरेसी ना दे रहा हो। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि यार ये पैलेट अच्छा नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि पैलेट को चूज़ कैसे करना है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। अभी हम बात करते हैं कोमेटा गैलेक्सी की, फ्यूजन गैलेक्सी की। इसका स्टॉक सिंथेटिक है। अगर हम इसको साइड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका विजन बहुत अच्छा है। स्प्रिंगर है इसकी पावर, ब्रेक बैरल है ये। इसके अलावा ये बैरल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बुल बैरल है और ये हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी के लिए बनाई जाती है। कोल्ड हैमर्ड है ये बैरल, CHP कोल्ड हैमर ये बैरल है। और आप इसके देखेंगे तो ये बुल बैरल है, इनके मोटी बैरल इन्होंने बनाई हुई है। ये इंतहाई एक्यूरेसी के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए ये वाली बैरल जो है वो यूज़ होती है।
अच्छा आगे आ जाए, ये क्या है? ये सैलेंसर की तरह काम करता है। इसको कहते हैं एयर स्ट्रिपर। ये क्या करता है कि जब आपकी एयर जा रही होती है, यहाँ से पैलेट गुजरता है, तो बेसिकली एक एयर का प्रेशर उसके पीछे होता है। वो जो ही पैलेट आगे जाता है, यहाँ से निकलने लगता है। तो इसकी ये आपको मैं इसकी इधर ये साइड पे पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ये इसकी जो है ना, ये जो होल्स बने हुए हैं, स्ट्रिपर जो बने हुए हैं, जो उसका पीछे एयर का प्रेशर होता है ना, वो पैलेट को तो अपना पूरा प्रेशर दे चुकी होती है, क्योंकि पैलेट अब बाहर निकल रहा है यहाँ से। तो इसके वो फ़ौरन से पहले जो एयर्स हैं वो ये बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और साउंड यहाँ पे तो आपको ज़्यादा फील हो रहा होता है, यहाँ पे आपको साउंड ज़्यादा फील हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आगे जाके आपको वो उस तरह का साउंड नहीं आ रहा होता। यानी कि जिस साइड के ऊपर आपका टारगेट है, बर्ड बैठा हुआ है, उस साइड के ऊपर ये आपको उस तरह का साउंड नहीं जा रहा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लिंक प्राइस के लिए इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइस इसकी भी बहुत महंगी हो गई है। मेरी जब पिछली इंपोर्ट आई थी वो आई थी 2017 में, उस वक्त ये बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर सेल हुई है। अभी मेरी रिसेंट ये तकरीबन कोई अप्रैल 2020 में पहुंची है। एक तो 20% टैक्स इंक्रीज़ हुए हैं इस गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर एयरगन के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ किए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर यूरो की वेरिएशन बहुत आ गई है, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तकरीबन आप कह लें कि वो लास्ट इंपोर्ट मेरे ख़्याल में 127 रुपये पे हुई थी यूरो था, अब जब हुई है तो वो तकरीबन को 185 के ऊपर हुई है। तो आप प्राइस का देख सकते हैं कि कितनी इसमें वेरिएशन आ गई है। उसके अलावा 20% टैक्स इंक्रीज़ होने की वजह से ये ऊपर चली गई है। तो प्राइस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ, अगर आपने चेक करनी हो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज 18 मई है, साल है 2020। आज के दिन की जो इसकी प्राइस है, बाद में डॉलर यूरो की वेरिएशन की वजह से हमारी करेंसी अप डाउन होती रहती है, प्राइस बेहतर भी हो सकती है, लेकिन ऐसे कम ही चांसेस होते हैं। तो अभी जो आज की इसकी प्राइस है वो है 35,000। मेड इन स्पेन है, ओरिजिनल है, इंपोर्ट फ्रॉम स्पेन है, किसी थर्ड कंट्री से इंपोर्ट नहीं की हुई, बाई एयर शिपमेंट आती है हमारी। हम एयर गन के मामले में 1% भी रिस्क नहीं लेते, कंटेनर वाला काम नहीं है, प्रॉपर बाई एयर इंपोर्ट होके आती है। आज की इसकी ये प्राइस है। और अगर इसने किसी को टेस्ट करना हो, बेट लगा के टेस्ट करना हो, तो वो भी मैं हाजिर हूँ। एक्यूरेसी के मामले में इसका सानी कोई नहीं है। बड़ी बड़े ब्रांड्स जो 50-60 हज़ार की स्प्रिंगर एयरगन जो सेल हो रही हैं, आप इसको उसके साथ टेस्ट कीजिएगा। इसकी बैरल स्पेशल हाई एक्यूरेसी के लिए बनाई गई है। इंशाल्लाह आप इसकी उसकी निस्बत बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी पाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड के ऊपर एक ही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।